नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सर आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद कुमार सर पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ध्यान देना दोस्तों, अपन मैथ के अंदर पढ़ रहे थे एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर अपन देख रहे थे, ध्यान रखना, 4 पार्ट अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों। ध्यान देना अच्छी तरह से, और 4 पार्टों के अंदर बहुत सारे पॉइंट अपन ने देखा अच्छी तरह से, एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से अपन ने देखा है, और इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम यह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखना, क्या करना है? शेयर करना है। जितने भी आपके पास एजुकेशन ग्रुप है, व्हाट्सएप है, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे और भी कुछ भी अन्य बहुत सारी जो सुविधाएं होती है, उनके द्वारा जितना हो सके उतना ज्यादा दोस्तों ध्यान रखना, शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि किस प्रकार का लग रहा है। अपना पार्ट चल रहा था एलजेब्रा, और एलजेब्रा के अंदर अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, ध्यान रखना, पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो देखो, उससे जस्ट पहले की मैं बात करता हूं, तो थोड़ी सी मैं अगर आलोचना करता हूं, तो उससे जस्ट पहले की दोस्तों अपन ने ये पढ़ा था। देखो, अगर अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि 1 आ जाए तो अक्स के क्यूब का मान कितना होगा? -1। ये चीज अपन ने पहले पढ़ी थी वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो को ध्यान से समझना है भाई, जो भी ध्यान रखना, डायरेक्ट 5वीं वीडियो पर आ रहा भाई, कम समझ में आएगा। ध्यान देना, तो आपको क्या करना है कि पीछे के वीडियो जरूर देखना है, पीछे की क्लास आपको जरूर लेनी है, और ध्यान देना, पेन कॉपी जरूर लेकर बैठ जाना भाई। अब हम बात करने वाले उसी के नेक्स्ट आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो किस प्रकार का बनेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीजें आज अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अपन बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है अक्स प्लस 1 बटा अक्स। अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि आपके पास आ जाए -1। अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि -1 आ जाए, तो ध्यान रखना, अक्स की क्यूब का मान होता है हमेशा 1। अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर, ध्यान रखना, -1 आ जाए दोस्तों, तो अक्स के क्यूब बराबर क्या होगा? 1। ध्यान देना, ये आपके हमारे पास सामने एसएससी का भी एग्जाम आ रहा है, इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एलजेब्रा, जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एलजेब्रा में से। ध्यान देना, ठीक है ना, तो अच्छी तरह से समझना है। तो देखो, अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि -1 आ जाए, तो अक्स की क्यूब बराबर कितना होगा? 1 होगा। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन के अंदर दे दिया, अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि कितना दे रखा हो? -1। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ अक्स की क्यूब प्लस 1 बटा अक्स की क्यूब का मान कितना होगा? अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि आपको दे रखा दोस्तों, ध्यान रखना, -1, तो अक्स की क्यूब प्लस 1 बटे अक्स की क्यूब का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको अपन को क्या करना है? ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं करना है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सर अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि -1 आ जाए, तो हमारे पास अक्स की क्यूब का मान होगा हमेशा कितना? 1। अक्स की क्यूब का मान कितना होगा? 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी आपको अक्स की क्यूब दिख रहा है, वहां पर कितना लगा दोगे? 1 लगा देंगे। तो अक्स की क्यूब का मान कितना होगा? 1 प्लस, फिर उसके बाद में आ जाएगा 1 बटा 1। अब मेरे को बताओ, यहां पर 1 में 1 का भाग लगाओगे तो 1 ही आएगा, और 1 रे कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2। तो ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्यों होगा 2? मैंने आपको बताया कि अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि -1 आ जाए, तो अक्स की क्यूब का मान कितना होगा? 1। और इससे जस्ट पीछे वाला ध्यान रखना, पॉइंट उल्टा पड़ा था कि x प्लस 1 बटा अक्स यदि +1 आ जाए, तो अक्स के क्यूब का मान कितना होगा? -1। ये अपन ने पढ़ा था, समझ में आ गया? क्लियर? तो अपन बात करते हैं, तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की बात की अपन ने। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, x प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि 1 आ जाता है, तो मेरे को बताओ x की पावर 6 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 6 का मान कितना होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। भाई क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, पहले तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि x प्लस 1 बटा अक्स बराबर कितना दे रखा है,
तो अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हमारे को पता है कि जब अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि 1 आ जाए तो अक्स की क्यूब का मान, सॉरी माइनस का 1 आ जाए तो अक्स की क्यूब का मान कितना होगा, 1। लेकिन सर ये अक्स की क्यूब का मान 1 आ रहा है, लेकिन यहां पर तो हमारे को चाहिए अक्स की पावर किसका, 6 का। अक्स की पावर कितने का चाहिए, 6 का। तो अक्स की पावर 6 का अगर हमारे को निकालना है तो क्या करोगे सर, अक्स की पावर 6 का निकालोगे तो अक्स की क्यूब का स्क्वायर कर दोगे प्लस 1 बटा अक्स की क्यूब का क्या कर दोगे, स्क्वायर। ये मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था पिछले वाले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से, कि ध्यान रखना पावर कितनी भी आ जाए इसको क्यूब में कैसे चेंज किया जाता है। तो बताओ अक्स की क्यूब का मान कितना होगा, 1 प्लस यहां पर भी अक्स की क्यूब का मान 1 बटा 1 बराबर कितना होता है, 1 और 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो इसका भी आंसर दोस्तों कितना आ गया, 2। ध्यान से समझना है अपन को, दोनों क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो। अपन चलने वाले उसके जस्ट आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन। ध्यान रखना इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान देना इसके ऊपर अपन इसी पॉइंट के ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखो इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान देना अच्छी तरह से, अगर इसके बाद में बात करता हूं तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि दे दिया माइनस का 1, तो यहां पर दे दिया अक्स की पावर 54 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 54 का मान कितना होगा। अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि माइनस का 1 आ जाए तो अक्स की पावर 54 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 54 का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे, देखो तो मेरे को बताओ, हमारे को ये पता है दोस्तों अक्स प्लस 1 बटा अक्स का मान माइनस का 1 है, तो अक्स की क्यूब का मान कितना होगा, माइनस का 1। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, अक्स की क्यूब का मान कितना होगा, माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, और अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर कितना रहा, माइनस का 1। तो सर अक्स की क्यूब का मान प्लस का 1 आ गया, इसका मतलब इस 54 को पावर किस में चेंज कर लो, 3 में। भाई क्वेश्चन के अंदर अक्स की पावर जो 54 आ रही है, इस अक्स की पावर 54 को किस में चेंज कर लो, अक्स की पावर 3 में चेंज कर लो। ध्यान देना दोस्तों, किस में चेंज कर लोगे, अक्स की पावर 3 में। तो अक्स की पावर 3 में कन्वर्ट करोगे, देखो अक्स की पावर 3 और 3 का भाग लगाओ 54 में, तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो देखो 18 से कितना हो जाएगा, 54। तो अक्स की पावर 3 की पावर कितनी हो गई, 18। उसके आगे आ जाएगा प्लस 1 बटा, फिर आ जाएगा अक्स की पावर 3 की पावर कितनी हो गई, 18। अब मेरे को बताओ यहाँ पर अपन मान रख सकते हैं आसानी से कि सर अक्स की पावर 3 का मान कितना होता है, 1, और 1 की पावर 18 कितनी होगी, 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। इस वाले पॉइंट के अंदर इसके अलावा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान देना। इस वाले पॉइंट के अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके अलावा एक बार इसको भी नोट कर लो। उसके बाद में अपन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले एसएससी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। और लगभग एग्जाम में आने लगे, इनको अपन को अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन बीच बीच में ध्यान रखना दोस्तों, शेयर जरूर करते रहना वीडियो को, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि अंडररूट का कितना आ जाए, 3। फिक्स है यह पॉइंट, अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि आ जाए अंडररूट का 3, तो ध्यान रखना अक्स की पावर 6 बराबर होगा माइनस का 1। पहले अक्स की पावर 3 आ रही थी, अब ध्यान रखना हो जाएगा अक्स की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1। दोस्तों यहाँ पर जो ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये अपन को ये भी पता होता है कि ये कहां से आया, ये किस प्रकार से आया, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि सर ये अक्स की पावर 6 बराबर माइनस का 1 कैसे आया, चलो ये भी बात कर लेते हैं। तो मेरे को बताओ यहाँ पर अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर कितना आ रहा है, अंडररूट के 3, और हमारे को गुरुजी ये चाहिए, तो इसके लिए हमारे को क्यूब चाहिए। पहले ध्यान देना, इसको अगर आप प्रूफ करोगे, प्रूफ करना चाहते हो, हल करना चाहते हो, तो किस प्रकार से करोगे, ध्यान से समझना कैसे करोगे इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर यदि अंडररूट 3 आ जाता है, तो इसको पावर 3 गुणा करो,
इसकी पावर 3 गुना करोगे तो x की पावर 3 प्लस 1 बटा x की पावर 3 आ गई। x की पावर 3 प्लस 1 बटा x की पावर 3 आ गई और बराबर आ जाएगा √3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 अंडर कितना हो जाएगा 3। अब देखो 3 की पावर 3 होती है तो 3 हो जाएगा और 3 में से 3 गए तो कितना बचेगा 0। और यहां पर देखो इसके नीचे 1 ले लो तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x की पावर 3। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा x की पावर 3। अब देखो 1 का भाग लगाओगे x की पावर 3 में तो x की पावर 3 होगा। x की पावर 3 को x की पावर 3 से गुणा करोगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 6। फिर उसके बाद में आ जाएगा प्लस x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल तो कितना बच गया 1 और बराबर कितना आ जाएगा 0। x की पावर 6 प्लस 1 बटा ध्यान रखना x की पावर 3 बराबर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 0। अब क्या करोगे तो x की पावर 3 इस साइड बाद में इस साइड आकर किस में हो जाएगी गुणा में। तो यह ध्यान रखना x की पावर 3 इस 0 से लाकर गुणा होगी तो क्या होगा 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 और ये 1 इस साइड प्लस का है उस साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो x की पावर 6 बराबर माइनस का 1। ये अपने पास पॉइंट था कि सर x प्लस 1 बटा x बराबर अंडर का 3 आ जाए तो x की पावर 6 का मान कितना होगा माइनस का 1। ये जरूर आपको करना है और ध्यान रखना आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आए तो इसको कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये अच्छा समझ में आया या फिर इसके अंदर सर आवाज अच्छी नहीं आ रही है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है और भी जो भी ध्यान रखना कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट करके बताना। तो देखो लेकिन लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट यही रहेगा, सुनना अच्छी तरह से, पॉइंट यही पढ़ेंगे। ध्यान रखना इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे ये आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया कि गुरुजी x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 का मान कितना होगा। दूसरा इसी के अंदर क्वेश्चन दे दिया गुरुजी x की पावर 18 प्लस 1 बटा x की पावर 18 का मान कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया और आपसे क्वेश्चन दे देगा क्या क्या पॉइंट ये रहेगा, पॉइंट क्या रहेगा ये रहेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया x की पावर 72 प्लस 1 बटा x की पावर 72 दे दिया, ठीक है ना। यहाँ इसी प्रकार से ध्यान रखना और क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन और भी है। कैसा दे दिया x की पावर 73 प्लस 1 बटा x की पावर 73, x की पावर 73 प्लस 1 बटा x की पावर कितना दे दिया 73। क्या आएगा इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया x की पावर 43 प्लस 1 बटा x की पावर 43। पॉइंट वही है, पॉइंट ये है x प्लस 1 बटा, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर अंडर का 3 आ रहा हो तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इनका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो देखो तीनों चारों पांचों क्वेश्चनों को अपन एक साथ करते हैं। और सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है कि वीडियो को रोकना है और रोककर इन क्वेश्चनों को आपको सबसे पहले हल करना है, ठीक है ना दोस्तों। इनको हल करना आपको, आप पहले करोगे उसके बाद में मैं बताऊंगा। तो ध्यान रखना पहले वीडियो को रोकना है और उसके बाद में इसको हल करना है। देखो अब मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो हमारे को ये पता है कि सर x की पावर x प्लस 1 बटा x बराबर यदि अंडर का 3 आ जाए तो यहाँ पर x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो सर हमारे को ये पता है कि अगर ये आ जाता है तो x की पावर 6 का मान कितना होता है माइनस का 1। तो x की पावर जो 6 आ रहा है इसकी जगह क्या लगा दोगे माइनस का 1, तो यहां लगा दोगे माइनस का 1। उसके बाद में प्लस, फिर 1 बटा माइनस का कितना हो जाएगा 1, माइनस का 1, फिर प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा माइनस का 1। प्लस में माइनस का भाग लगाओगे, प्लस में माइनस का भाग लगाओगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस के 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना x की पावर 6 का मान कितना लगाओगे माइनस का 1, फिर आगे क्या लगाओगे प्लस, फिर 1 बटा क्या लगाओगे माइनस का 1।
-1 का भाग लगाओगे 1 में तो क्या आएगा -1, और -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। ये अपन को करना है, ध्यान देना। हो गया क्लियर? अरे भाई समझ में तो आ रहा है? तो समझना, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, एकदम बढ़िया तरीके से समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है अक्स की पावर 18 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 18 का मान ज्ञात करना। तो अक्स की पावर 18 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 18 का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना। अक्स की पावर 18 को आप कन्वर्ट करो किसके अंदर, अक्स की पावर 6 में। अक्स की पावर 18 को कन्वर्ट करो किसके अंदर, अक्स की पावर किसमें, 6 में। तो करते हैं कन्वर्ट, देखो। तो मेरे को बताओ अक्स की पावर 18 को आप लिख सकते हो अक्स की पावर 6 और उसकी पावर 3, 6 की 18 हो गया। इसी प्रकार से प्लस 1 बटा अक्स की पावर 6 और उसकी पावर कितनी लगाओगे, 3। अक्स की पावर 6 की पावर 3 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 6 की पावर कितनी लगा दोगे, 3 लगा दोगे। ये अपना एकदम क्लियर पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये बताया कि सर अक्स की पावर 6 का मान कितना होता है, -1, और यहां पर तो पावर आ रही है 3, यहां पर तो पावर आ रही है 3, ये एक विषम संख्या है, ये एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो यहां पर भी माइनस ही रहेगा। तो -1 की पावर 3 माइनस प्लस 1 बटा -1 ही आ जाएगा। प्लस में माइनस का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो -1 और -1 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सर इसका करते हैं, भाई इसका भी कर लो, क्योंकि इसको भी आप अक्स की पावर 6 में कन्वर्ट कर लो। अक्स की पावर 6 में कन्वर्ट करोगे, देखो अक्स की पावर 6 भाग लगाओगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अक्स की पावर 6 की पावर कितनी आ रही है, 12, प्लस उसके बाद में 1 बटा फिर से अक्स की पावर 6 की पावर कितनी आ रही है, 12। अक्स की पावर 6 की पावर 12 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 6 की पावर 12। अक्स की पावर 6 का मान कितना होता है बताओ, अक्स की पावर 6 का मान -1 होता है। लेकिन यहां जो 12 आ रहा है, ये ध्यान रखना, जो 12 आ रहा है, ये 12 ध्यान रखना एक सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो यहां पर जो माइनस है वो किसमें हो जाएगा, कन्वर्ट प्लस में। तो अक्स की पावर 6 का मान 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर भी 1 बटा 1 हो जाएगा, और 1 बटे 1 में 1 का भाग लगाओगे तो 1 ही आएगा, और 1 रे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है नेक्स्ट, अक्स की पावर 73 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 73 का आपको मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करना है। अक्स की पावर 73 प्लस 1 बटा अक्स की पावर 73 का अगर अपन को मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे अक्स की पावर 6 में। भाई पहले ये देखो, ये समझ में आ गया, अरे भाई ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार रोक के इसको नोट कर लेना। मैं यहाँ पर साफ कर रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर ध्यान रखना मैंने आपको बताया, भाई पेन कॉपी लेके जरूर बैठा करो। ये एडवांस में है, ध्यान रखना है आसान, लेकिन एक बार पढ़ लिया ना उसके बाद में आसान लगेगी। लेकिन इसको पढ़े नहीं, अपन माइंड के अंदर बैठा के रखे कि एडवांस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एडवांस में बहुत आसान है, मैथमेटिक्स नाम ही एकदम आसान है, जान देना। तो अक्स की पावर 73 प्लस 1 बटा अक्स की पावर जो 73 आती है, इसका मान कैसे ज्ञात करोगे। सर दे तो ये रखा है, लेकिन अक्स की पावर 73 कैसे निकालेंगे, तो उसको अक्स की पावर 6 में कन्वर्ट करो भाई। सबसे पहले आप इसको अक्स की पावर किस में कन्वर्ट करो, 6 में। अक्स की पावर 6 में कन्वर्ट करोगे, देखो अक्स की पावर 73 है, 73 को आप अक्स की पावर किस में कन्वर्ट कर दो, 6 में। अक्स की पावर 6 में कन्वर्ट करोगे तो अक्स की पावर 6 का भाग लगा दोगे तो 12 बार जाएगा। तो 12 से बेहतर अभी भी शेषफल कितना बच गया, 1। जब शेषफल 1 बच गया तो यहां पर इंटू आ जाएगा x। तो ध्यान देना, अक्स की पावर 73 इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो अक्स की पावर 6 की पावर 12 इंटू अक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हो। तो इसकी जगह मैं ये लगा देता हूं, अक्स की पावर 73 इसकी जगह में लगा देता हूं अक्स की पावर 6 और उसकी पावर 12 इंटू अक्स, प्लस यहां पर भी 1 बटा अक्स की पावर 6
की पावर 12 और इंटू x की पावर 43 वाला एक बार बाद में देखेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, x की पावर 6 का मान कितना माइनस का 1, x की पावर 6 का मान कितना माइनस का 1। तो मेरे को बताओ यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर x की पावर 6 का मान कितना रखोगे, माइनस का 1 रखोगे दोस्तों। कितना रखोगे दोस्तों, माइनस का 1 रखोगे, ध्यान देना। तो यहां पर माइनस का 1 रखूंगा, ये लो माइनस का 1, और उसकी पावर कितनी लगा दोगे 12 इंटू x प्लस 1 बटा माइनस 1 की पावर 12 इंटू क्या लगा दोगे x। अब माइनस की पावर ये सम संख्या है 12, माइनस की पावर ये जो 12 आ रही है सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और केवल यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 बटा x। क्योंकि यहाँ 1 हो गया तो x बच गया, यहाँ 1 हो गया तो x बच गया, तो x प्लस 1 बटा x। यानी कि कहने का मतलब है x की पावर 73 प्लस 1 बटा x की पावर 73 को अगर अपन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आया x प्लस 1 बटा x निकल कर आएगा। और अपन को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है कि x प्लस 1 बटा x बराबर अंडर का 3, तो इसका आंसर भी इसको अंडर के 3 लगा दो, यही आंसर होगा। ये ऐसे करना है, जैसे कि अभी अपन इसे पीछे वाला इसके आगे वाला क्वेश्चन ये लिखाया था कि x की पावर 43 प्लस 1 बटा x की पावर 43 का मान क्या होगा। तो ये तो लिखा था x की पावर 43 प्लस 1 बटा x की पावर 43। देखो वीडियो को रोको एक बार, वीडियो को रोककर उसके बाद में इसको यहाँ पर क्या करो, हल करो। जितनी देर में ध्यान रखना दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से इसको हल करो, आप जल्दी से इसको हल करो, ध्यान देना। हाँ बताओ दोस्तों, x की पावर 43 प्लस 1 बटा x की पावर 43 को पहले आप इसको x की पावर 6 में कन्वर्ट करो। पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करो, x की पावर 6 के अंदर कन्वर्ट करो। तो x की पावर 6 में कन्वर्ट करते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x की पावर 6 का भाग लगाओ 43 में, 6 7 42, 1 बच गया तो x प्लस 1 बटा x की पावर 6 की पावर कितनी आ जाएगी 7, और इनटू क्या आ जाएगा x। अब मेरे को बताओ x की पावर 6 का मतलब मान कितना होगा, माइनस का 1, लेकिन पावर 7 आ रही है यानी कि विषम संख्या आ रही है तो माइनस आएगा। तो माइनस का x और माइनस का 1 बटा x, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बटा x हो जाएगा, और x प्लस 1 बटा x का मान कितना हो जाएगा अंडर के 3। तो ये इसका आंसर होगा माइनस के अंडर के 3। ध्यान देना, ये इस प्रकार का आंसर है। भाई ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, बताओ ऐसे क्वेश्चनों में कोई समस्या है। चले आगे, देखो इसी के अंदर से आपके पास क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझना। वही पॉइंट है, इसी प्रकार का पॉइंट है, लेकिन इसमें और क्या पूछा जाता है। देखो इस एलजेब्रा का ध्यान रखना, एकदम संपूर्ण तरीके से अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान देना, ध्यान अच्छी तरह से समझना है, और सारे पॉइंटों को आप ध्यान रखना, नोट्स बनाते रहना, सारे क्वेश्चन करते रहना। देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने अभी भी बताया x की पावर 6 बराबर कितना था, माइनस का 1। इसको भी थोड़ा सा समझ लो। तो बताओ ये माइनस का 1 इस साइड, माइनस का इस साइड आती प्लस का, तो x की पावर 6 प्लस का 1 और बराबर कितना हो जाएगा 0। x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x की पावर 6 प्लस और 1 को आप लिख सकते हो सर x की पावर 0 बराबर 0। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था, जब भी हमारे पास ये आ जाए x प्लस 1 बटा x बराबर अंडर का मान लो 3 आ गया, तो ध्यान रखना दोनों का आधार समान और बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो अगर इनकी घातों का अंतर कितना आ रहा हो 6, यदि इनकी घातों का अंतर 6 आ रहा हो तो उसका मान कितना होगा 0। ये विशेष तौर से ध्यान देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या दे रखा है।
क्वेश्चन दे रखा अक्स प्लस 1/अक्स बराबर यदि आपको अंडर रूट का 3 दे दिया जाए तो इसका पहला क्वेश्चन अक्स की पावर 200 प्लस अक्स की पावर 206 प्लस अक्स की पावर 206 प्लस अक्स की पावर ध्यान रखना 196 प्लस अक्स की पावर 190 प्लस एक्स की पावर ध्यान रखना 100 कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ। अक्स की पावर अपन बात करें ध्यान रखना 188 मान लिया प्लस अक्स की पावर हमारे पास आ गया ध्यान रखना 182 और प्लस के 2 आ गए बराबर क्या आएगा। एक क्वेश्चन तो ये, दो क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना है कि किस किस प्रकार से दे दिया गया आपके पास तो कैसे करोगे। एक आ गया हमारे पास अक्स की पावर 100, ठीक है ना, प्लस एक आ गया अक्स की पावर यहाँ पर 94 आ गया, फिर उसके बाद में अक्स की पावर हमारे पास आ गया ध्यान देना यहाँ पर 84 आ गया, प्लस यहाँ पर अक्स की पावर हमारे पास आ गया ध्यान देना कितना, ध्यान देना यहाँ पर 78 आ गया, कितने आ गए 78, प्लस का यहाँ पर ध्यान देना 1 आ गया, कितना आ गया 1, और इसका मान क्या होगा यह आपसे पूछा जाएगा। अक्स प्लस 1/अक्स बराबर यदि अंडर रूट का 3 आ जाए तो यहाँ पर दोनों में ध्यान रखना दोनों का मान पूछा जा रहा है कितना कितना होगा। तो मैंने आगे भी बताया जब ये कंडीशन आती है तो अक्स की पावर 6 प्लस अक्स की पावर 0 इसका मान कितना होगा 0। मतलब ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अक्स की पावर 6 और अक्स की पावर 0 दोनों की पावर का अंतर यदि 6 आता है तो उसका मान कितना होगा 0। क्लियर है, एक बार शेयर कर दो इस बात पे। तो देखो मेरे को बताओ यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि यहाँ 200 है और 200 और ये 6, इन दोनों का अंतर कितना है 6 का, तो इसका मान कितना हो गया 0। 196 और 190 दोनों का अंतर कितना है 6, इसका आंसर कितना होगा 0। 188 और 182 दोनों का अंतर कितना है 6 है और इसका आंसर कितना होगा 0 इनका मान। तो मेरे को बताओ इसका मान 0, इन दोनों का मान 0, इन दोनों का मान 0, तो क्या बच गया केवल 2, तो यही आंसर होगा भाई, यही क्या होगा आंसर होगा भाई। इसका मान 0, इन दोनों का मान 0, इन दोनों का मान 0, 2 बच गया तो इसका ही आंसर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर देख लो, इसी प्रकार से यहां पर देख लो, अक्स की पावर 100 प्लस अक्स की पावर 94 प्लस अक्स की पावर 84 प्लस अक्स की पावर 78 प्लस 1, तो देखो 100 से 94 6 अंतर 0 मान, 84 से 78 अंतर 6 आ रहा है 0, तो मेरे को बताओ यहाँ पर इसका मान कितना होगा 1, इसका मान कितना होगा 1 होगा। बस हो गया। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, इनके ऊपर अपन ने चर्चा की है। इसके बाद में अपन देखेंगे, ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना अपनी इस क्लास को इतना शेयर करो कि ध्यान रखना किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी अपने भाई बहन के, किसी भी दोस्त के ध्यान रखना अलजेब्रा नहीं छूटे किसी को भी। तो ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है ना दोस्तों, आपका खुद का चैनल है, आपका अपना परिवार है, इस परिवार को जितना बढ़ाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो बात करेंगे आगे।